जय हिंद मेरे दोस्तों और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। तो दोस्तों आज एक बहुत ही बड़ा न्यूज आ चुका है हम लोग के सामने। तो चलिए हम लोग आज आपका जो न्यूज आया हुआ है उस पर हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो देखिए पहले में आपको एक न्यूज़ दिखेगा, यहाँ पर देख सकते हैं क्या है कि मैट्रिक व इंटर की परीक्षा 2024 में बहुविकल्प प्रकृति के 30% और 2025 में 20% प्रश्न होंगे। यानी देख सकते हो आपका टोटल क्वेश्चन का ये क्या रहता है, नंबर कितना रहता है, 100 नंबर का रहता है। ठीक है, उसका बोला है 30%, यानी उसका 100 का 30% यानी 30 नंबर, 30 क्वेश्चन 30 नंबर, यानी 30 क्वेश्चन पूछे जाएगा 2024 पे। और 2025 पे आपका मात्र 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा। तो दोस्तों अब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सहारा छोड़ दें, अब आपको सिर्फ सब्जेक्टिव पे ज़्यादातर ध्यान देना है। सब्जेक्टिव पे आप यदि ध्यान देते हो तो आपका ऑब्जेक्टिव पहले ऑटोमेटिक ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई भी गैस पेपर पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। यदि आप बुक को एनसीईआरटी बुक को अच्छे तरीके से पढ़ते हो तो आपका किसी प्रकार का कोई समस्या होने वाला नहीं है। आप सिर्फ सब्जेक्टिव पे ध्यान दें, ऑब्जेक्टिव आपका हूबहू ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए अब यहाँ तो आपको क्लियर करा दें कि 2024 में आपका 30 क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव और 2025 में आपका 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछेगा। नेक्स्ट हम लोग न्यूज़ पे बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो, लिखा है एक मिनट, हाँ आप देख सकते हो कक्षा 11वीं। ठीक है, ये 11वीं कक्षा का है। 11वीं कक्षा 2024 और 25 के लिए फॉर्म भरने की तिथि घोषित। फॉर्म भरने का भी तिथि आपका घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए लिख दिया है, रांची से ये न्यूज प्रकाशित हुआ है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की ओर से 2024 की कक्षा 11वीं की परीक्षा फॉर्म और वर्ष 2025 की वार्षिक इंटर परीक्षा के लिए पंजीयन फॉर्म की तिथि घोषित कर दी गई है। ठीक है, फिर 4 दिसंबर से बिना शुल्क के ऑनलाइन भरे जाएंगे फॉर्म। ठीक है, ऑनलाइन कितना, 4 दिसंबर तक, डेट याद रख लीजिएगा, 4 दिसंबर तक आपका बोला है, मात्र 4 दिसंबर तक। ठीक है, और विलम्ब शुल्क मैंने आपको किसी प्रकार का कोई विलम्ब शुल्क नहीं लगेगा। चालान के माध्यम से बैंक में शुल्क जमा की अंतिम तिथि 8 दिसंबर तक है। माने आप कॉलेज में जाएंगे और अपना एडमिट कार्ड और आधार कार्ड ये सब डॉक्यूमेंट जमा करेंगे तो आपको एक चालान मिलेगा जिसमें 3 चालान होगा। इस प्रकार से रहता है, तीन तीन रहेगा। ठीक है, एक आपको दे दिया जाएगा और 2 आपका जमा कर लिया जाएगा। तो ये इस प्रकार से चालान काटा जाएगा जिसपे आपका कितना पैसा लग रहा है वो लिखा रहेगा और कितना कितना फी है सब जोड़ा हुआ रहेगा। ये चालान होता है, ये चालान आपको रिसीव करना है और जाके बैंक में पैसा जमा कर देना है। ठीक है, जिससे आपको रिसीविंग ये 3 चालान में से एक चालान आपको दे दिया जाएगा, 2 चालान रख लिया जाएगा। ठीक है, तो ये चालान के माध्यम से बैंक में शुल्क जमा की अंतिम तिथि कितना है, 8 दिसंबर तक है। फिर क्या है, वहीं विलम्ब शुल्क रहित, यानी आप यदि किसी कारणवश लेट हो जाते हो तो उसके लिए भी ऑप्शन दिया है, कुछ चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा और आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन मतलब भर सकते हो। ठीक है, आप आराम से फॉर्म को भर सकते हो। कितना से 7 दिसंबर से 11 दिसंबर तक ये डेट है। इसका भी एक निश्चित डेट है कि 7 दिसंबर से 11 दिसंबर तक आप विलम्ब शुल्क सहित ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। ठीक है, बात क्लियर है? फिर आगे देखते हैं, चालान के माध्यम से शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि, अब आपका विलम्ब शुल्क वाला का अंतिम तिथि है 15 दिसंबर तक। ठीक है, काउंसिल ने कहा है कि 6 दिसंबर के बाद जनरेट होने वाले चालान विलम्ब शुल्क के साथ जनरेट होगा। माने आपका कुछ जो फ्री में अभी जनरेट हो रहा है वो क्या होगा, पैसा के साथ जनरेट होगा, कुछ आपका चार्जेस के साथ जनरेट होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, 2024 में मैट्रिक व इंटर की परीक्षा 6 फरवरी से। ये तो आपको न्यूज़ पहले ही दे दिया गया है प्रीतम एकेडमी की ओर से। आप यदि इसका विस्तारित वीडियो देखना चाहते हो तो आप जाके हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, 6 फरवरी से आपका मैट्रिक का और इंटर की परीक्षा स्टार्ट होने वाली है, उसी का यहाँ पर न्यूज़ दे दिया गया है। कितना टाइम टेबल क्या है वो आपको दिया गया है, तो इस पर हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि इस न्यूज़ में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। अब चलिए इस पर बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी एक बदलाव आपको देखने को मिलेगा कि जैक की मैट्रिक व इंटर की परीक्षा बदलाव, ऑब्जेक्टिव कम सब्जेक्टिव प्रश्न ज़्यादा। ये तो सबसे पहले ही मैंने बता दिया कि 30% आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और सब्जेक्टिव आपका 50% होगा, यानी 80% और 20% आपका स्कूल से आंतरिक मूल्यांकन के द्वारा आपको नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, यानी आपका 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर सब्जेक्टिव और 20 नंबर आपका आंतरिक मूल्यांकन के द्वारा दिया जाएगा। टोटल 100 मार्क्स हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ओएमआर शीट पे नहीं
उत्तर पुस्तिका पर होगा मैट्रिक व इंटर की परीक्षा। ओएमआर सीट पे तो नहीं, बट किस पे, उत्तर पुस्तिका पे होगा मैट्रिक की परीक्षा। अब बहुत सारे बच्चों को शौक लग गया होगा कि भाई 30% जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा वो किस पे पूछा जाएगा, ठीक है, ओएमआर सीट पे पूछा जाएगा या फिर हम लोग को कॉपी पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप इसको जब पढ़ लोगे तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि किस में एग्जाम देना पड़ेगा। तो देख सकते हो रांची हिंदुस्तान ब्यूरो से यह न्यूज जारी हुआ है कि स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग ने मैट्रिक व इंटर की परीक्षा 2024 और 25 में होने वाली परीक्षा में बदलाव कर दिए गए हैं। यानी 24 से 25 इस साल जो बच्चे एग्जाम देंगे वो बच्चे ओएमआर सीट पे ही एग्जाम देंगे, लेकिन जो 24 से 25 जिसका सेशन रहेगा 11-12 का, मतलब 24 में जो एडमिशन कराएंगे और 25 पे एग्जाम देंगे, उनका क्या होगा, ओएमआर सीट पे एग्जाम नहीं लिया जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। फिर मैट्रिक व इंटर की परीक्षा अब ओएमआर सीट पे और उत्तर पुस्तिका पर अलग अलग नहीं होंगे। ये परीक्षाएं सिर्फ उत्तर पुस्तिका पर होगा, यानी आपका सिर्फ लिखना होगा आपको, ठीक है, उसी पे आपका आंसर लिखना होगा। ऑब्जेक्टिव सवाल के उत्तर भी छात्र छात्राओं की उत्तर पुस्तिका पर लिखने होंगे। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि आपको पूछा गया है 20%, 2025 में 20% पूछेगा ना, उसका भी आंसर आपको क्या, उत्तर पुस्तिका, यानी एक मतलब आपको पेपर दिया जाएगा जिस पे आपको लिखना पड़ेगा, साफ साफ आंसर को लिखना पड़ेगा, ना कि आपको गोल गोल ओएमआर सीट पे करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको हटा दिया गया। ठीक है, फिर क्या है, राज्य सरकार ने मैट्रिक व इंटर की परीक्षा पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न की अंक और सवाल की संख्या में कटौती कर दी है। आपको तो मैंने पहले ही बता दिया कि 20% ऑब्जेक्टिव हो जाने वाला है, इस बार ही सिर्फ 30% ऑब्जेक्टिव है। फिर क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर बढ़ोतरी की जा रही है। ठीक है, फिर क्या है, 2024 की इंटर व मैट्रिक व इंटर की परीक्षा में 30% अंक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। इस साल का बात हो रहा है, 2024 में जो एग्जाम देंगे उसका बात हो रहा है कि 30% यानी 30 नंबर का, 30 अंक का आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, और 50% यानी 50 नंबर का जो आपका होगा सब्जेक्टिव प्रश्न होगा। और क्या है, बचे 20% जो अंक है वो का आंतरिक मूल्यांकन यानी स्कूल के द्वारा आपको दिया जाएगा। ठीक है, वही 2025 की परीक्षा में 20% अंक ऑब्जेक्टिव प्रश्न और होंगे और 60% अंक क्या होगा, सब्जेक्टिव प्रश्न होगा। ठीक है, और 20 अंक किससे दिया जाएंगे, स्कूल से दिए जाएंगे। इसी प्रकार से आपका चलता जाएगा। फिर क्या है, शिक्षा सचिव शिक्षा सचिव कौन है, शिक्षा सचिव रवि कुमार ने इसके लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल को इसका निर्देश दे दिया है, एक लेटर दिया था। 2022 से 23 तक मैट्रिक व इंटर की परीक्षा, इंटरमीडिएट की परीक्षा 40-40 प्रश्न जो है, 40 प्रश्न ऑब्जेक्टिव और 40 प्रश्न सब्जेक्टिव अंक पूछे गए थे, जबकि 40% अंक सब्जेक्टिव परीक्षा हुई थी। सब्जेक्टिव की परीक्षा 40 अंक का हुआ था और ऑब्जेक्टिव का परीक्षा भी 40 अंक का हुआ था। अब वहीं 20 अंक को आंतरिक मूल्यांकन यानी 20 40-40 80 अंक हो जाता है। ठीक है, और 20 अंक हम लोगों को कहाँ से मिला था, स्कूल तरफ से देखने को मिला था। ठीक है, अब क्या है, 2024 की मैट्रिक व इंटर की परीक्षा में 2023 की अपेक्षा ऑब्जेक्टिव सवाल को 10% क्या कटौती कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, बढ़ोतरी की जाएगी, किसमें, 10% अंक को बढ़ोतरी कर दी जाएगी। वहीं 2025 में भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न 10% अंक क्या होगा, पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बात क्लियर हो गया। तो आज का न्यूज इतना ही खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।